लास्ट लेक्चर में हमने सम नंबर 4 कंप्लीट किया था, है ना। सेवन पॉइंट सिक्स क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ x log 2x dx. Now x is the algebraic function and log 2x is logarithmic function. According to rule of Light, पहले l आता है बाद में a आता है। पहले l आता है तो उसको u सपोज करेंगे और दूसरे वाले को v। चलो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस मेन इंटीग्रेशन du by dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx dx. So therefore integration of x log 2x dx is equal to u log 2x इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब x dx माइनस मेन इंटीग्रेशन d by dx ऑफ log 2x इंटीग्रेशन ऑफ x dx dx. It is equal to log 2x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस मेन इंटीग्रेशन d by dx ऑफ log 2x 1 अपॉन 2x और 2x का अलग से 2 चेन रूल, yes or no, into इंटीग्रेशन ऑफ x x स्क्वायर बाय 2 dx. It is equal to log 2x into x स्क्वायर बाय 2 माइनस मेन इंटीग्रेशन 2 ऊपर नीचे कट x ऊपर नीचे कट, तो क्या बचेगा x अपॉन 2, 1 बाय 2 को बाहर ले लेते, इंटीग्रेशन ऑफ x dx 2 कट हो जाएगा और x कट हो जाएगा, ऊपर x बचेगा नीचे 2 बचेगा, x बाय 2. It is equal to log 2x into x square by 2 minus 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ x is x square by 2. ये लास्ट वाला जब इंटीग्रेशन हो जाए तब जाके लगाने का प्लस c. तो फाइनल आंसर इज log 2x into x square by 2 minus 1 by 4x square plus c. Any doubt? No, sir. No, sir. एक मिनट, हेलो just a minute. Now next question.
क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर log x dx। चलो ध्यान रखिएगा, अगेन ये है एल्जेब्रिक फंक्शन और ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लाइट पहले l आता है बाद में a आता है, तो ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। चलो फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस मेन इंटीग्रेशन du by dx integration of v dx dx। So therefore integration of x square log x dx is equal to u क्या है बोलो, log x इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है x square dx माइनस मेन इंटीग्रेशन d by dx of u मतलब d by dx of log x इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब x स्क्वायर dx dx इट इज इक्वल टू log x, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा x क्यूब बाय 3 माइनस मेन इंटीग्रेशन d by dx of log x 1 by x इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर विल बी x क्यूब बाय 3 dx। It is equal to log x into x cube by 3 minus 1 by 3 x cube upon x करोगे तो क्या होगा x square dx। It is equal to log x into x cube by 3 minus 1 by 3 into x cube by 3 plus c। Final answer is log x into x cube by 3 minus 1 by 9 x cube plus c। Any doubt? No, sir. Number 7, integration of x sin inverse x dx। तो देखो x is the algebraic function and sin inverse x is the inverse trigonometric function, है ना। and according to rule of light पहले i आता है बाद में a आता है, तो ये होगा u और ये होगा v। integration of u v dx equal to u integration of v dx minus main integration du by dx integration of v dx dx। Therefore integration of x sin inverse x dx is equal to u क्या है बोलो sin inverse x इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है x dx माइनस इंटीग्रेशन d by dx of sin inverse x integration of v x dx dx। It is equal to sin inverse x integration of x will be x square by 2 minus main integration d by dx of sin inverse x 1 upon under root of 1 minus x square integration of x will be x square by 2 dx। It is equal to sin inverse x into x square by 2 minus 1 by 2 integration of x square upon under root of 1 minus x square dx। बोलो कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन x square upon under root of 1 minus x square है तो -1 +1 करके वेरी गुड -1 +1 तो सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड एडिंग 1 करना पड़ेगा।
साइन इनवर्स मतलब क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले के जैसा बना रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक स्टेप नीचे का और लिखिएगा, साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू। अब देखो स्प्लिट कर देते, माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर dx, माइनस इंटू प्लस माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन को वन माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं, फिर बाहर माइनस का हो जाएगा प्लस, it is equal to sin inverse x into x square by 2 plus 1 by 2 integration of 1 minus x square upon under root of 1 minus x square dx minus 1 by 2 integration of under root of 1 minus x square dx, it is equal to sin inverse x into x square by 2 plus 1 by 2। अब इधर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। यस और नो? Yes, sir. माइनस 1 बाय 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अभी भी एक लोचा है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? इसके बाद वाला ही टॉपिक है सर। हाँ, इसके बाद वाला टॉपिक है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इसके बाद वाला टॉपिक है, उसमें आएगा। क्या करें अब, इसकी एक्चुअली ऐसी फॉर्मूला है, अब कर देते हैं, सम शुरू किया है तो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। देखो एक ऐसी फॉर्मूला है, हमने 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो पढ़ा है, पर ये तो ऊपर ही है, तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू x by 2 into क्वेश्चन प्लस a स्क्वायर by 2 into sin इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ऐसी फॉर्मूला है पूरी, ये हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ने वाले, नेक्स्ट टॉपिक में। ये एक सम, ये चैप्टर एक्सरसाइज में गलती से डाल दिया है, हर बार लोचा होता ही है। ओके, हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला है, और अगर ये वाला पार्ट ऊपर आ जाए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये उसकी फॉर्मूला है। x कैसे याद रखना है, दो पार्ट है, x बाय 2 और दूसरा a स्क्वायर बाय 2। x बाय 2 के साथ हमेशा क्वेश्चन आ जाएगा, प्लस a स्क्वायर बाय 2 के साथ हमेशा ये रेसिप्रोकल वाली फॉर्मूला। क्या है इसकी फॉर्मूला, sin इनवर्स x अपॉन a, sin इनवर्स x अपॉन a। अभी तुम ये सम के लिए फॉर्मूला याद रखो खाली, तो क्या आएगा बोलो, sin इनवर्स x into x square by 2 plus 1 by 2 into क्या आएगा, x by 2 into क्वेश्चन x by 2 into under root of 1 minus x square plus a square by 2, a अपना 1 है, a का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 by 2 into sin इनवर्स x अपॉन a तो अपना 1 है, माइनस 1 by 2 इसका क्या होगा बोलो, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, sin इनवर्स x होता है, प्लस c। समझ में आया कि नहीं सबको? Yes, sir. It is equal to sin inverse x into x square by 2 plus x by 4 under root of 1 minus x square plus 1 by 4 sin inverse x, 1 by 2 into minus 1 by 2 minus 1 by 4, ये तो 2 है, minus 1 by 2 sin इनवर्स x प्लस c, और लास्ट है, यहां लिख रहा हूं मैं आंसर का, इक्वल टू sin इनवर्स x into x square by 2 plus x by 4 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x square। अभी ये थोड़ा लाइट कम है,
1/4 में से 1/2 माइनस होगा तो क्या बचेगा? -1/4 -1/4 sin inverse x plus c. This is our final answer. Okay. बस अभी एक नीचे फॉर्मूला नवी है जो नेक्स्ट टॉपिक में आने वाली है, और अभी ये सब में है, एक सब में तो मैंने कर दी है। बाद में अपने ये फॉर्मूला को डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, x tan इनवर्स x, ये अपने आप कर देना, इजी है। आगे हमने कहा वैसा ही है, x sin इनवर्स x के जैसा ही है, कर दोगे? Yes, ट्राई sir. करना। 9 भी ऐसा ही है, x cos इनवर्स x। अब सीधा हम 10 पे चलते हैं। 8 और 9 होमवर्क, ट्राई योरसेल्फ। ना है तो मुझे बोलना, नेक्स्ट टाइम करवा दूंगा क्लास में, पहले अपने आप ट्राई करो। नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। चलो ध्यान यहाँ पे अभी हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, जहां पर तो एक ही फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 dx। ऐसा लिख सकते हैं, यस और नो? यस सर। ओके। Yes. ये है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ये है एल्जेब्रिक फंक्शन। ओके, तो क्या करेंगे बोलो? अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लाइट पहले आई आता है, बाद में ए आता है ना। तो साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर को ही सपोज कर देंगे और 1 को भी। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस मेन इंटीग्रेशन du by dx into integration of v dx। So therefore integration of sin inverse x का होल स्क्वायर dx इक्वल टू u, मतलब sin inverse x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस मेन इंटीग्रेशन v by dx ऑफ sin inverse x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब 1 dx इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन x माइनस मेन इंटीग्रेशन d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x को थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, x स्क्वायर का क्या होगा 2 साइन इनवर्स x, जिसको हमने x माना है उसका अलग से साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा x dx। एनी डाउट? नो सर। इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इनटू x माइनस 2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x इनटू x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? इसको रिजल्ट नंबर 1 बोल देते हैं। अब खाली इसका वैल्यू अलग से करना पड़ेगा, I1 करके। किसका? इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x इनटू x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx।
बोलो कैसे करोगे? कभी करा है इससे पहले ऐसा? No. नो नहीं, यस बोलो। करा है, भूल जाते हो। शुरुआत में ही करा था। मैंने एक सिंपल सा डायलॉग बोला था कि जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में छुपा हो उसको टी सपोज करने का। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो मैं इसको टी सपोज कर सकते हैं ना साइन इनवर्स एक्स को? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। इसके ऊपर से एक्स क्या हो जाएगा? साइन टी हो जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। अब ये सब कुछ यहाँ पे डाल देते हैं। जगह थोड़ी कम पड़ रही है पर कोई बात नहीं। I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की जगह पे तो क्या आ जाएगा? t। एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? साइन t। और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स की जगह क्या आ जाएगा? dt। हो गया। आगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये है एल्जेब्रिक फंक्शन, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लाइट पहले a आता है बाद में t आता है। तो ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v इक्वल टू सीधा u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस मेन इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dt ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt। it is equal to t sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा? minus cos t minus main integration d by dt of t will be 1 integration of sin t will be minus cos t dt. It is equal to minus t cos t minus minus plus integration of cos will be sin t plus c। वैल्यू रख दो। पहले इधर रखते हैं sin t की जगह तो क्या लिख सकते हैं? x माइनस t की जगह क्या लिख सकते हैं? sin इनवर्स x इनटू cos t की जगह क्या लिखेंगे? तो देखो ट्रायंगल मेथड। sin t क्या है? x है, मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो cos t क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से? cos t कितना हो जाएगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। रिजल्ट नंबर 2 इंटीग्रेशन कर दिया। अब फ्रॉम 1 and 2 करके आंसर लिखना है, जगह नहीं है। फ्रॉम 1 and 2 फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin इनवर्स x का होल स्क्वायर इनटू x माइनस 2 और 2 के साथ इन पूरे का इंटीग्रेशन हमारे पास तैयार है। क्या आएगा वो बिल्कुल सीधा। ये सबको -2 से मल्टीप्लाई करना है। -2 इंटू एक्स क्या होगा? -2x माइनस माइनस प्लस 2 sin इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c is our answer. Understood? Yes, sir. आगे ना तो Yes, बोलो। sir. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। Question number 12. Integration of x sec square x dx। चलो ये है एल्जेब्रिक फंक्शन
और ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लाइट। पहले ए आता है बाद में टी आता है, तो इसको बोल देंगे यू और इसको बोल देंगे वी। ओके, एनी डाउट? नो सर। integration of u v dx equal to u integration of v dx minus main integration du by dx integration of v dx dx. Therefore, integration of x sec square x dx is equal to u. क्या है u बोलो? x integration of sec square x dx minus main integration dy dx of x integration of sec square x dx dx. sec square का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x माइनस मेन इंटीग्रेशन dy dx of x क्या होगा? 1 इंटीग्रेशन ऑफ sec square x क्या होगा? 10x dx इक्वल टू x 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx. मैंने स्पेशल इंटीग्रेशन लिखवाया था, याद करो। किसको याद है? इंटीग्रेशन ऑफ 10 याद था कि नहीं याद था? बोलो, याद था कि नहीं याद था? ना सर। यस याद सर। करो बेटा, मैंने लिखवाया है। यस सर। कब लिखवाया था? जो पहली मेन इंटीग्रेशन की फॉर्मूला लिखी थी ना, उसके बाद लिखवाया था। अलग से किस किसका लिखवाया है? इंटीग्रेशन ऑफ 10 लिखवाया है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट लिखवाया है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक लिखवाया है और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक लिखवाया है। इंटीग्रेशन ऑफ 10 होता है log mod ऑफ सेक, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट होता है log mod ऑफ साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सेक होता है log mod ऑफ सेक माइनस 10 और कोसेक होता है log mod ऑफ कोसेक माइनस कॉट। और इसमें से मैंने पहले वाला डिराइव भी करवाया था थ्योरम 3 यूज करके, 2 और 3 यूज करके। भूल जाते हो तुम लोग सब। अब अपना ये आंसर आया। अब तुम पीछे देखोगे ना, तो पीछे ये आंसर नहीं है, पीछे इधर कॉस है और ये माइनस की जगह प्लस है। तो बात तो बोली हुई ना, इसको वैसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? x 10x प्लस log mod ऑफ sec x रेज टू -1। माइनस ऊपर आ गया लॉग की प्रॉपर्टी, तो क्या हो गया? x 10x प्लस log sec इनवर्स क्या होगा? cos x प्लस c। अंडरस्टूड? तो पीछे ये वाला आंसर दिया है, अपने ये वाला लिखा है। अपने को तो ये लिखने का, एग्जाम में भी लिखने का, अपने को थोड़ी सपना आएगा कि ऐसा लिखना है। हाँ, पर अगर एमसीक्यू हो तो मैच करने के लिए ऑप्शन के साथ हमें ऐसा सब चेक करना पड़ेगा। ओके, बाकी अभी तो तुम यही तक लिखना। क्लियर है सबको? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 13। इंटीग्रेशन ऑफ 10 इनवर्स x। अब अगर 10 इनवर्स x अलग से दिया है तो डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। इनवर्स फंक्शन की डायरेक्ट इंटीग्रेशन की कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? 10 इनवर्स x मल्टीप्लाई बाय 1 dx। ओके, इट इज इक्वल टू, अब ये है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और 1 है अलजेब्रिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लाइट। पहले आई आता है बाद में ए आता है, तो ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। चलो अब फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx।
minus main integration du by dx integration of v dx dx. Therefore, integration of tan inverse x dx is equal to tan inverse x integration of 1 dx minus main integration d by dx of u, मतलब tan inverse x integration of 1 dx dx. It is equal to tan inverse x integration of 1 will be x minus main integration d by dx of tan inverse x will be 1 upon 1 plus x square into integration of 1 will be x dx. It is equal to tan inverse x into x minus integration of x upon 1 plus x square dx. अगर ऊपर 2 होता तो कितना अच्छा होता, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला बन जाता। तो ऊपर 2 लाने के लिए क्या करेंगे हम? Multiply and divide by 2. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। ओके, अब सीधा थ्योरम लग जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x into x minus 1 by 2 integration of d by dx of 1 plus x square upon 1 plus x square dx. It is equal to tan inverse x into x minus 1 by 2 integration of f dash x upon f x क्या होगा बोलो? log fx plus c प्लस सी थ्योरम 3 लिखना मत भूलना, पूरी फॉर्मूला उसकी, और मॉड की जगह पे इस बार ब्रैकेट करूंगा बिकॉज़ 1 plus x square is always positive. एनी डाउट? यहां पर No, हम sir. आंसर करेक्शन भी कर सकते थे। हां, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, है ना? चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नंबर 14। क्या है सब नंबर 14? चलो आगे बढ़ते हैं। x log x का होल स्क्वायर, ये है एल्जेब्रिक फंक्शन और ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लाइट पहले l आता है बाद में a आता है, तो इसको u सपोज करेंगे और इसको v सपोज करेंगे। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx minus main integration du by dx integration of v dx dx. So therefore integration of x log x का whole square dx is equal to u क्या है? log x का whole square integration of v x dx minus main integration d by dx of u log x का whole square integration of v x dx dx. It is equal to log x का whole square integration of x will be x square by 2 minus main integration d by dx of ये पूरे को x मान लो, x raised to 2 का क्या होगा 2 log x और log x का अलग से 1 by x into integration of x will be x square by 2 dx. Any doubt? no sir It is equal to log x का whole square into x square by 2 minus 2 ऊपर नीचे कट और x ऊपर नीचे कट इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। अगेन प्रोडक्ट आ गया तो वापस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। ये है एल्जेब्रिक फंक्शन, ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लाइट पहले l आता है बाद में a आता है, तो log x को u और x को v। It is equal to log x का whole square into x square by 2 minus
चलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फॉर्मूला u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस मेन इंटीग्रेशन d by dx of u integration of v dx dx. Okay, it is equal to log x का whole square into x square by 2 minus log x into x square by 2 minus minus plus d by dx of log x will be 1 by x integration of x will be x square by 2 dx. It is equal to log x का whole square into x minus log x into x square by 2 x ऊपर नीचे कट प्लस 1 by 2 बचेगा अंदर क्या x और x का इंटीग्रेशन क्या होगा x square by 2 plus c. तो फाइनल आंसर इज log x का whole square into x minus log x into x square by 2 plus x square by 4 plus c. Any doubt? No, sir. तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. Number 15. धीरे धीरे सम की साइज बड़े होते जा रही है. Number 15. Integration of x square plus 1 log x dx. वैसा ये भी ये पूरा x square plus 1 is algebraic function and log x is logarithmic function. According to rule of light पहले l आता है बाद में a आता है तो ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा. Integration of u v dx equal to u integration of v dx minus main integration du by dx integration of v dx dx. So therefore integration of x square plus 1 into log x dx is equal to क्या होगा रिकॉर्डिंग चालू है चालू है इक्वल टू क्या होगा u क्या है u log x इंटीग्रेशन ऑफ x square plus 1 dx minus main integration d by dx of u मतलब log x इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब x square plus 1 dx dx. Okay, it is equal to log x. चलो इंटीग्रेशन ऑफ x square will be x cube by 3 plus 1 will be x minus main integration d by dx of log x will be 1 by x. Integration of x square will be x cube by 3 plus 1 will be x dx. It is equal to log x into x cube upon 3 plus x minus integration 1 upon x को दोनों से मल्टीप्लाई तो क्या होगा x square upon 3 plus 1 dx. It is equal to log x into x cube upon 3 plus x minus क्या होगा बोलो इधर x cube upon 9 हो जाएगा x cube upon 3 आएगा और ऑलरेडी 3 है तो 9 हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 x हो जाएगा प्लस c. आंसर. एनी डाउट? No, sir. No, sir.
नेक्स्ट नंबर 16 पे चलते हैं। नंबर 16 से नई फॉर्मूला आने वाली है। नंबर 16 से न्यू फॉर्मूला आने वाली है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ओवर। ओके, अब जो न्यू फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, सम अपने नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, when the integrand is of type integration of e raised to x into fx plus f dash x। बाहर e raised to x होगा और अंदर ब्रैकेट में एक फंक्शन होगा और प्लस करके उसी का डेरिवेटिव होगा। अगर ऐसा हो तो इसका डायरेक्ट आंसर है e raised to x f of x plus c। सीधा e raised to x into fx plus c। डायरेक्ट तुमको फॉर्मूला याद रखनी है। ओके, सम नंबर 16 को देखोगे तो पता चल जाएगा। एक सम कर ही लेते हैं समझने के लिए फॉर्मूला को, बहुत बेसिक सम है 16 वाला। इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x sin x plus cos x dx। चेक कर लो, e raised to x fx प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, तो cos की जगह f dash x लिख सकते हैं। ऐसा लिखेंगे हम e raised to x sin x प्लस cos x की जगह पे d by dx of sin x dx। तो क्या है इसका आंसर e raised to x into मेन फंक्शन fx। मेन फंक्शन अपना sin x है, e raised to x into sin x plus c। और बिकॉज करके थ्योरम 4 नाम देते हैं इसको हम। एग्जाम में थ्योरम 4 मत लिखना, एग्जाम में तो पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, और अभी अपने को बार बार इतना लंबा ना लिखना पड़े। तो ये बन गया हमारा थ्योरम नंबर 4। एनी डाउट? नो सर। ओके, जितना इजी ये सम दिख रहा है उतना इजी हर सम नहीं होगा। हर सम में बहुत इजीली अपने को fx plus f dash x फॉर्म नहीं दिया होगा, ऐसा फॉर्म हमें बनाना पड़ेगा एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करके या कुछ भी सेटिंग करके। ओके, वो सेटिंग आ जाएगा, बहुत ज्यादा तो आ ही चुका है तुमको, बाकी का भी आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज यहाँ तक रखते हैं। सर जेई की बुक्स आप देने वाले थे सर, अरे नेक्स्ट हाँ, प्रीवियस। जेई की बुक्स में ना केमिस्ट्री की भी नहीं है स्टॉक में, कम है पर कम है, इसके लिए अभी रुक जाओ, एक दो दिन मैंने ऑर्डर दे दिया है, वो भी आ जाए तो उसके बाद एक ही बार आना लगेगा। सर आंसर ओके शीट्स सर। भी देना है ना उसकी। फिर तुम मैथ्स की उसके लिए जाकर केमिस्ट्री के लिए बाद में धक्का पड़ेगा, इसलिए एक ही बार मैं ग्रुप में मैसेज करने वाला हूँ जैसे बुक आएगी ना वैसे। ओके सर। सर उसके आंसर्स किसके बेटा? सर वो JEE की नोट्स में है ना सर, पीछे आंसर्स नहीं मिलते फिर जल्दी। अभी बुक तो आने दो, पहले जेड लिखी फिर आंसर करने करते हैं।